पुलिस ने जो मंदिर के पास जमीन का झगड़ा विवाद है, पूरे और न्यूज़ों से सारों से ये पता लगा कि उसके पड़ोस में एक हिंदू समुदाय का ये आदमी रहता है जिसका नाम गलती से नसीब चौधरी है और उसका बेटा विश्व। उसको दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फर्स्ट इंडिया न्यूज ने ब्रॉडकास्ट कर दिया कि साथ दूसरे धर्म के लोग। वहां अभी तक जो जानकारी 5 से 7 लोग आते हैं जो दूसरे धर्म के हैं, धार्मिक रंग देने की कोशिश करी जा रही है। ये क्या तरीका है? एक चैनल जो है रेपुटेड चैनल अपनी साख का जरा सा भी इमेज नहीं कर रहा। एंकर बिल्कुल भी ये नहीं सोच रहा है उनकी भाषा को देखो आप किस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वहां अभी तक जो जानकारी 5 से 7 लोग आते हैं जो दूसरे धर्म के हैं, हाथों में चाकू लेकर आते हैं और फिर जानलेवा हमला करते हैं। जानलेवा हमला में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। समुदाय को, एक विशेष वर्ग को, एक विशेष धर्म को टारगेट करना इनका मकसद रह गया। हर चैनल वाले ने आजकल यही पॉलिसी अपना रखी है। हम हमारी फेसबुक आईडी पर, हमारी आईडी पर या छोटे हमारे जो यूट्यूब चैनल हैं उन पर हम अपनी बात रखेंगे और यही एक लोकतंत्र में प्रहरी साबित हो रहे हैं। बाकी तो ये जितने बड़े चैनल हैं अपने आप को सांप्रदायिक विचारधारा में डालकर अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, सरकार को खुश करने के लिए अपनी मनमानी। दूसरा सवाल ये आता है उसी चैनल पर एसएमएस के अंदर हमारे एमएलए साहब गोपाल जी शर्मा साहब गए, वो क्या कहते हैं, हिंदुओं का इम्तिहान मत लो। और वो हिंदुओं के का इम्तिहान नहीं ले, धैर्य की परीक्षा नहीं ले। इस भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है कि उससे धार्मिक एंगल जाए। अरे मारने वाले भी हिंदू ही है, फिर हिंदुओं का इम्तिहान कौन ले रहा है? मेरी सभी भाइयों से अपील है कि बड़े शांति से सोच समझ कर रिएक्ट दें। एमएलए साहब हमारे हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य साहब की एक पोस्ट है इंस्टाग्राम पर, जागो हिंदू जागो। वो किस हिंदू को जगाना चाह रहे हैं कि रोहिंग्या बांग्लादेशियों को वो फर्जी आधार कार्ड बनाए जा रहे हैं, इससे हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है। ये मानवता को बिल्कुल भूल करके इस तरीके के स्टेटमेंट देते हैं, सांप्रदायिकता भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। संविधान के पास और हमारे जिला प्रशासन है, राज्य का प्रशासन है, क्या वो भी सरकार के अधीन संविधान से हट करके काम करेगा? उन लोगों को इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए कि इस तरीके के एक एमएलए जो संवैधानिक पद पर हैं वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई कहने सुनने वाला ही नहीं है। एक छोटी सी मिसाल और देता हूं मैं आपको, शास्त्री नगर के अंदर भी आज इस तरीके की एक वारदात हुई। सांप्रदायिक लोग मकान बेचने के चक्कर में लेकर के और उद्यमबाजी करने लगे। बोला, उनके डायलॉग इस तरीके के हैं कि अगर यहाँ पर ये लोग आगे तो हमें जीना ही नहीं देंगे, रहने ही नहीं देंगे। हमें नहीं रहने दोगे, अगर ये लोग यहाँ आएंगे तो यहाँ आराम से रहेंगे। इसका तात्पर्य क्या निकाला जाए? आप सभी लोगों से, जयपुर शहर के लोगों से गुजारिश है, दरख्वास्त है, प्रार्थना है कि आप हर बात को सोच समझ करके रिएक्ट करें। इन बातों पर बड़ी गहराई से सोच करके और अपना पक्ष रखें, सांप्रदायिक विचारधारा में न आए। एक भरोसेमंद चैनल है जिसको लोग सुन करके और यकीन करते हैं। मेरी समझ में ये नहीं आया, बिना तहकीकात करे इन्होंने इस तरीके का आरोप कैसे लगा दिया कि कह रहे हैं दूसरे धर्म के लोगों ने, जबकि पुलिस का ऐसा कोई वेरिफिकेशन नहीं है। कल मंदिर परिसर में जागरण और प्रसाद बांटने का कार्यक्रम चल रहा था, जहां पर कि कुछ लोग एकत्र होकर के वो कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। उस मंदिर के बगल में ही एक परिवार रहता है जिसमें कि नसीब चौधरी नाम का व्यक्ति है, जिसका पीछे कुछ क्राइम रिकॉर्ड भी है। उस व्यक्ति के द्वारा वो और उसका लड़का दोनों वहां पर आए और उन्होंने चाकू और लाठियों से उन पर हमला कर दिया, जिसमें कि 6 लोग घायल हो गए और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इन दोनों व्यक्तियों को रात में ही अरेस्ट कर लिया गया। दोनों व्यक्ति हमारे पास में हैं। इसमें कोई भी मुसलमान नहीं है, दोनों ही पक्ष जो हैं वो हिंदू पक्ष हैं और नाम से भले ही ऐसा लगता हो लेकिन दोनों ही पक्ष हिंदू पक्ष हैं, ऐसा कोई विवाद नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सोशल मीडिया पे, टीवी चैनलों पे इस तरीके की ब्रॉडकास्टिंग हो रही है। रात को इस प्रकार से अचानक आना, खीर प्रसादी को ढोल देना, यानी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है। भगवान के प्रसाद को इस तरीके से पांव में बिखेरा है। नारे कीर्तन कर रहे हैं सनातनी, उनको क्या पता कि कोई जिहादी किस्म का आदमी आकर इस तरीके से अटैक करेगा। वो नसीब नाम के एक व्यक्ति की बात है। नसीब नाम का व्यक्ति, उसके पिता हैं, पत्नी है, ऐसे 3 लोग। क्या वो कोई जिहाद संगठन से तो नहीं जुड़े हैं जिन्होंने सोचा हो कि सनातनियों को मारना है? ये भी जांच का विषय है। इस प्रकार की हरकतें बर्दाश्त नहीं हो। जिला प्रशासन
कहाँ सोया हुआ है? क्या इन लोगों पे कोई कार्रवाई नहीं कर रहा? और अगर सांप्रदायिक माहौल को बिगाड़ने में जिला प्रशासन भी अगर हिस्सेदार है तो फिर एक अलग बात है। सरकार और जिला प्रशासन एक हो गए, उसको ये मान लिया जाए वो संविधान पे नहीं चल रहे। सरकार तो, मंत्री तो कुछ भी अपनी शपथ लेके झूठ कह सकता है, लेकिन एक पद पे बैठा हुआ आदमी जो प्रशासनिक अधिकारी है उसको तो अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए ना। ये सोशल मीडिया पे इतना चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, देख रहे हैं, पुलिस को पता है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हो पाती। सबसे बड़ा दुख ये भी है, इसके अंदर देश का कानून तो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की इजाजत देता है, और माहौल सुधारने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की, सरकारों की है। अब सरकार ही खुद कर रही है तो जिला प्रशासन है, और जिला प्रशासन नहीं है तो फिर न्यायपालिका है। संवैधानिक तौर पर हमारे यहाँ 3 जो बॉडियां हैं, ये लोग इसको सही करने का काम करते हैं। कई दफा प्रसंग ज्ञान ले लेती है कोर्ट अपनी मर्जी से, तो ऐसी स्थिति में क्यों नहीं ले रही है वो? कोर्ट को भी ये चाहिए, न्यायपालिका को भी ये चाहिए, जिला प्रशासन को भी चाहिए। ये शायद इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो, फिर जो है उस पर इंक्वायरी बैठे, लंबा प्रोसेस चले। सारे देश के अंदर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो भी न्यायपालिका की शरण नहीं ले पा रहे, और वो लोग खुल करके, जो आज हमारे बहुसंख्यक समुदाय के लोग हैं, वो अगर खुल करके, कई लोग देख रहे हैं, अभी मैंने चैनलों पर और इन पर देखा है, वो फेसबुक पर और सोशल मीडिया पर चल रहा है, बहुत सारे गैर मुस्लिम लोग वो इन बातों की बुराई कर रहे हैं, बहुत सारी बातें, लेकिन चैनल अपनी मनमानी कर। वहां अभी तक जो जानकारी 5 से 7 लोग आते हैं जो दूसरे धर्म के हैं। पुलिस अपनी मनमानी कर रही है, उन पर कोई असर नहीं हो। और ये तो हम फिर शुक्रिया अदा करेंगे हमारे बहुसंख्यक समाज का कि उनमें समझदार लोग हैं। अगर वो इन्हीं की तर्ज पर, इन एमएलओ के कहने पर अगर चलने लग जाए तो नेचुरल है देश के अंदर एक बहुत बड़ी विभाजन की स्थिति पैदा हो सकती है, और इसको रोकने में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। और हम अल्पसंख्यक समुदाय से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो भी बड़ा सोच समझकर अपना स्टेप ले, बहुत सोच समझकर कार्रवाई करे, बहुत सोच समझकर रिएक्शन दे। इन सब बातों को बड़ा समझना जरूरी। आम आदमी को सुरक्षित करना ही नहीं चाहते ये लोग, खुद की सुरक्षा तो पक्की है, इनकी सुरक्षा कर्मी ले लिए।